आपको देश भर में सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुके राजा हत्याकांड के अपडेट पर लिए चलते हैं। मंगलवार को याद होगा आपको, शिलांग पुलिस ने राजा हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया, तो बुधवार को मुख्य आरोपी सोनम का एक और कनेक्शन सुर्खियों में आ गया, एक नाम उदय हुआ। आज ही शिलांग पुलिस सोनम के घर इंदौर भी पहुंची है और पूरा अपडेट आज का दो किरदारों के और एक नए किरदार के इर्द गिर्द रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी के हत्याकांड में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जहां शिलांग पुलिस ने हत्या की जगह पर जाकर मर्डर का सीन रिक्रिएट किया, तो वहीं बुधवार को शिलांग पुलिस सोनम के घर इंदौर पहुंची और घटना से जुड़े हर पहलुओं पर जांच की। सोनम के घर पूछताछ के दौरान पूरे समय शिलांग पुलिस के साथ गोविंद मौजूद था। घर से पूछताछ होने के बाद गोविंद ने बताया कि पुलिस ने सोनम के व्यवहार के साथ कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। वहीं गोविंद ने संजय वर्मा नाम के किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। संजय नाम भी सामने आया, इसमें गोविंद भाई क्या कहेंगे? मुझे उसका आइडिया नहीं। इधर राजा रघुवंशी राज कुशवाहा के बाद अब बेवफा सोनम का एक और कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पति राजा और प्रेमी राज के बाद सोनम का नया कनेक्शन है संजय वर्मा। सोनम इसी संजय वर्मा नाम के शख्स से खूब बात किया करती थी। सूत्रों की माने तो संजय और सोनम की कई बार बात हुई। कॉल डिटेल्स के हिसाब से सोनम ने 100 से ज्यादा बार संजय से बात की है। तो वहीं अब संजय का मोबाइल फिलहाल बंद आ रहा है। फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये संजय है कौन और इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका है। पहले राजा, फिर राज और अब संजय। सोनम के तार आखिर जुड़े कहां हैं और हर बार ये तार नए नए खुलासे कर रहे हैं। एक नंबर ऐसा निकल करके आया है जो कि किसी संजय वर्मा के नाम का है और उससे लगभग 100 से अधिक बार जो है सोनम की बातचीत जो है वो हुई है। और उस नंबर का बंद होना एक कई प्रकार की संभावनाओं को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि वो नंबर जो है 8 जून को रात को 11:20 पर बंद हुआ था। ये वही समय है जब इंदौर में आरोपियों की धरपकड़ की जा रही थी और सोनम गाजीपुर पहुँच चुकी थी और वहाँ पर वो सरेंडर की तैयारी कर रही थी। यानी कि एक नई कड़ी जो है इस पूरे मामले में निकल करके आई है कि ये व्यक्ति यदि वो संजय वर्मा के नाम से ही नंबर है तो ये संजय वर्मा है कौन? ये संजय वर्मा जिससे कि सोनम बातचीत कर रही थी, आखिरकार ये कौन था? हालांकि संभावना ये भी है कि ये हो सकता है कि किसी दूसरे के नाम पर ये सिम ली गई हो और इन्हीं आरोपियों में से कोई सोनम से लगातार बातचीत कर रहा हो। लेकिन इस नंबर को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस पर घंटों बातचीत जो है वो सोनम के द्वारा की गई है। कई बार जो कॉल्स हैं वो 2-3 घंटे तक चले हैं, देर रात तक बातचीत हुई है और इस नंबर के बंद होने की जो टाइमिंग है उसे लेकर के लगातार जो सवाल वो है खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में IBC 24 की टीम उस रेस्टोरेंट तक जा पहुंची जहां पर बैठकर ये पूरी साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि 16 मई को सुपर कॉरिडोर स्थित अवंती रेस्टोरेंट में बैठकर ही पूरी साजिश रची गई। इस मीटिंग में सोनम फोन से जुड़ी थी और इसी मीटिंग में हत्या की तारीख 22-23 मई तय की गई थी। इस वक्त हम सुपर कॉरिडोर के उच्च रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं जहां पर कि राजा हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। 16 मई को सभी आरोपियों ने इसी रेस्टोरेंट पर बैठकर के पूरी साजिश रची थी और बताया यह भी जा रहा है कि यहीं पर सारे आरोपी मिले थे, यहीं पर वे बैठे थे और इस पूरे हत्याकांड की साजिश को आखिरी अंजाम जो है वो दिया यहाँ पाए। लेकिन कैफ़े के मालिक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह के जो लड़के हैं वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करते थे और यहीं पर वे लोग बैठा करते थे और 16 मई को आरोपी जो हैं वो यहीं पर मिले थे और यहीं पर पूरी साजिश को रचा गया था। यहीं से उनके द्वारा साजिश तय की गई थी कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना है और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इस हत्याकांड की हर परत में छुपा है एक राज, जुड़ा है एक नाम और अब की बार इस परत में निकला एक नाम संजय वर्मा। तफ्तीश पुलिस कर रही है, डिटेल्स को सामने लाने की चुनौती।